महाशिवरात्रि के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार की महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। हमारे हिंदू परंपरा में शिवरात्रि का बहुत महत्व है और यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है और इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत ही विशेष और शुभ योग बन रहे हैं। कई सारे ग्रहों का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राजयोग और धन योग का निर्माण हो रहा है और इस दिन शिव और सिद्धि नामक योग भी बन रहे हैं। भगवान शिव को महाशिवरात्रि बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसे की दिक्कत नहीं होगी, जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर महाशिवरात्रि के दिन यह एक चीज जरूर खा लें। माना जाता है कि इस दिन शिव जी प्रकट हुए थे और शिव जी तथा माता पार्वती का इसी दिन विवाह हुआ था। इस दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। कई तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही विफल हो जाती है। ऐसे में वह कौन सी चीज है जिन्हें शिव जी की पूजा में नहीं करना चाहिए और कैसे बचें, आइए जानते हैं। संभव हो तो जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तब जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद अर्पित ना करें। अगर आपको प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे। यदि आप महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते हैं। रात्रि जागरण का भी विधान है। शिव जी को ऐसे फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। केतकी, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। महाशिवरात्रि पर आप जब भी शिव जी की पूजा करें तो शिव जी के साथ माता पार्वती की पूजा करें। दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र अर्पित किए बिना आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन केसर से ओम लिखिए, राम लिखिए, फिर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय बोलकर बेलपत्र को उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। चावल टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। हमेशा भगवा रंग के कपड़े पहनकर ही भगवान शंकर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा, व्रत आदि करना चाहिए। भगवा रंग शुभ और मंगलकारी माना गया है। आपने देखा होगा कि शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, लेकिन आधी परिक्रमा जरूर करें। तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। यह सब स्त्री शोभा की वस्तुएं हैं। इन चीजों को कभी भी शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। हम जो भी पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ही ज्यादा डूब
जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलती हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें, आप लाल या सफेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजा कर सकते हैं। जब भी आप मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो जहां से जल निकलता है उसे कभी लांघना नहीं चाहिए। उसे लांघने से पाप लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। व्रत आदि में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है, इसलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान आदि अवश्य कर लें। इससे महादेव प्रसन्न होंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी ना करें, इससे भगवान क्रोधित हो जाते हैं। शंख से जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस का वध शिव जी ने ही किया था, इसलिए शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शंख से जल अर्पित करने से शिव जी रूठ जाएंगे, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आप तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं। शिव जी की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं। इस दिन घर में कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़े, गंदी गालियां नहीं देना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसी योनि में जाना पड़ सकता है जो खुद का मलमूत्र चाटते हैं। भयंकर सजा भुगतनी पड़ सकती है। जहाँ तक संभव हो व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें और इस दिन जितना ज्यादा हो सके ओम नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज्यादा आप जाप करेंगे, आप जितना ज्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतनी ही जल्दी आपको उनकी कृपा मिलेगी। इसलिए भगवान शिव की आराधना शिवरात्रि पर हर हाल में करना चाहिए। इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण है, जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता लें, डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी और थोड़ी मीठी चीजें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कलावा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का पानी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप नारियल चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसे ना तोड़ें, उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं और कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए जानते हैं शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से महादेव की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। नंबर 1, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी महाशिवरात्रि के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इससे भगवान शिव की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। नंबर 2, भगवान शिव का डमरू। शिवरात्रि के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू अवश्य बजाना चाहिए। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं। हमेशा शिव जी के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल यदि किसी मंदिर में भेंट किया जाए,
किसी मंदिर में अपने हाथों से खुद लगाया जाए तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खासकर शिवरात्रि के दिन ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन में भी आप ऐसा कर सकते हैं। नंबर 4, महाशिवरात्रि पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का साक्षात रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके इसे धन के स्थान यानी कि तिजोरी में रखा जाए तो इससे धन से संबंधित सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। शिवरात्रि पर घर में रुद्राक्ष का होना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। दोस्तों, अगर शिवरात्रि पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते हैं। ऐसे घर में सदैव शिव जी का वास होता है। नंबर 5, महाशिवरात्रि के दिन मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख को घर में लाना चाहिए। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई दिव्य शक्तियों से भरा है। जिस घर में मोर पंख होता है उस घर में गरीबी कभी नहीं आती है। ऐसे घर पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। शिव पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने वाले को धतूरा अवश्य खाना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाना चाहिए। इससे व्रत पूरा हो जाता है। भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा सा चख लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।